Hello everyone, welcome to Charcha, and I am your host Varun. And today we are in conversation with Rishabh Sharma, who has been acting since last 10 years and also a theatre artist. Yes. Hello sir. Hello. So आज we'll be talking about his journey from a theatre artist to an movie actor. So my first question to you sir is, आपकी लाइफ में थिएटर या एक्टिंग की एंट्री कैसे हुई? मुझे ना पहले सबसे पहले आर्ट फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं पहले डांस करता था स्कूल्स में डांस एज एन डांसर मैंने अपना करियर शुरू किया था इस आर्टिस्टिक जर्नी मेरी। सो +1 +2 मैंने डांस में अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। पर जैसे ही 12th हुई मैं वो एनर्जी जो थी, जो मेरी आर्टिस्टिक एनर्जी थी, वो ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, किसी और पास भी जा रही थी। सो देन आई डिसाइडेड कि क्यों ना इसको ऐसी एक आर्ट के एक ऐसे फॉर्म में जोड़ा जाए जिसमें सब चीज़ें हों। एंड जो थिएटर है उसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। डांस है, एक्टिंग है ना, राइटिंग है, डायरेक्शन है। तो थिएटर फिर मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये एक कोलैबोरेटिव आर्ट है जिसमें सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सर घर वाले ऐसे सपोर्टिव थे आपको जब आपने स्टार्ट किया है? मेरे फादर मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, बट मदर उतने नहीं थे क्योंकि एक था कि उनका कि वैसे फादर का भी यही था कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक साल मैंने BDS के लिए ट्राई भी किया कि डॉक्टर ऋषभ शर्मा होता वरना मैं आज। तो मैंने सोचा कि मैं BDS करूं, पर नहीं, मेरे से हो नहीं पाई। चलो अब एक्टर ऋषभ शर्मा। हाँ। सर आपकी लाइफ का जो पहला बड़ा एक्टिंग गिग या रोल कौन सा था? मेरे लिए सबसे बड़ा रोल था मेरा पहला प्ले जो था। मैं इतने कभी मैंने 800,000 ऑडियंस के सामने कभी परफॉर्म नहीं किया था इतना ज़्यादा। तो वो ही मेरे को लगता है मेरे लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सिनेमा या फिर थिएटर का एक्टिंग इज नॉट अबाउट कि आप सिनेमा पे कर रहे हो या फिर थिएटर में कर रहे हो। आप अपने तौर पे क्या चीज़ आप ऑडियंस को दे रहे हो वो चीज़ मैटर करती है। सो मैं अपने लिए बोलूँगा कि मेरे लिए सबसे पहला एक्सपीरियंस, ग्रेट एक्सपीरियंस यही था कि मेरा पहली परफॉर्मेंस स्टेज पे जो थी। सर जैसे अभी आपने बताया कि आपके मदर्स उतने सपोर्टिव थे स्टार्टिंग हाँ। में, तो फाइनली जब आपको एक अभी मूवी में रोल मिला, हाँ। तो आपने उनको कैसे, मतलब उनको बताया तो उनका रिएक्शन क्या था कि फाइनली मेरे को एक मूवी में रोल मैंने मिला? मैंने जब मेरा शूट हो गया, मैंने बताया कि मेरा इस तरह की फिल्म आ रही है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है एंड बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं साथ में। गिप्पी गरेवाल ने प्रोड्यूस करी है। हाँ, एंड नीरू बाजवा मैम भी थे साथ में, प्रिंस कवलजीत सर थे, धीरज कुमार सर एंड रणवीर बोली। सो इन सब के साथ एक्ट करना एक बहुत बड़ा एक मान लीजिए ब्लेसिंग थी। पर मैंने अभी घर पे इतना शेयर नहीं किया था कि किस कैलिबर की फिल्म है, क्या है। मैं जब आएगी पहली एक्सपेक्टेशन ना उनकी बढ़ा दी जाए। हाँ। पहले ये था कि लेट इट बी, आने दो, है ना, चीज़ें आने दो। मगर जब उन्होंने देखी स्क्रीन पे तो उनका जो पहले बात करने का तरीका था वो बदल बदल चुका था। तो घर पे तो मतलब ऐसे सामने से कोई सीन नहीं, अब तो अब सेट है, चिल सीन है अब चिल तो। है हाँ, एकदम, खुद एकदम करो एकदम जो चिल है। होता है, बढ़िया चल। नहीं, वो पहले भी हो गया था। मैं जिस टाइम से मैंने थिएटर शुरू किया था, मैंने अपने आप को पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दी थी थिएटर में आने से पहले ना, कि मैं ये चीज़ अपनी इच्छा पे कर रहा हूँ, तो मैं अभी आज के बाद कभी रिग्रेट नहीं करूँगा इस चीज़ का। तो मैं जो जितना मर्जी मुझे स्ट्रगल करना हो, जितना मर्जी मुझे टाइम लगे उस चीज़ में, पर मैं करूँगा वो चीज़। सो फिर मुझे उस चीज़ का कभी मेरे लिए कभी डुअलिटी नहीं रही। तो सर क्लियर था, मतलब हाँ हाँ, ये इसमें। मैंने ये नहीं किया कि मैंने इंजीनियरिंग की उसके बाद हाँ। फिर मैंने वो किया, क्या नाम है, मैं आर्टिस्ट बन गया। नहीं, मैं पहले से ही वो इसी आर्टिस्ट थे। हाँ, हाँ, उसी फील्ड में था। बस तराश रहे थे अपनी हाँ। आर्ट को और फाइनली मूवी। Yeah. सर रिसेंटली आपने अभी एक रोल प्ले किया है क्रिमिनल का, हाँ। मूवी क्रिमिनल में देमू का, तो हाँ। रोल कैसे मिला, वो एक जर्नी क्या थी? देखिए, उस प्रोडक्शन हाउस के साथ तो मैंने पहले भी हम्बल मोशन पिक्चर के साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ था। देन मे बी उनको मेरा काम अच्छा लगा एंड द डायरेक्टर गुरिंदर सिद्धू, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप एक ऑडिशन लेते हैं। मेरा कैमरा टेस्ट हुआ एंड मे बी आई एम एप्ट फॉर द रोल। एक्टिंग तो आपकी बहुत अच्छी थी, मैंने भी मूवी देखी थी सर, और बहुत बढ़िया मूवी थी। बस फिर वो क्या था, फिर बस उस कैरेक्टर की जर्नी शुरू हुई, कुछ सवाल जवाब हुए, स्क्रिप्ट पढ़ी एंड मुझे लगा कि हाँ, ये कैरेक्टर में दम है, करना चाहिए। बस उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने फिर अपनी डाली बाद में खा। तो सर ये आपकी जो जर्नी थी फ्रॉम ए थिएटर आर्टिस्ट, ये जो ट्रांजिशन था टू एन मूवी एक्टर, इसलिए कितनी डिफिकल्ट थी? एज ए थिएटर आर्टिस्ट आपको ज़्यादा फ़ायदा हुआ इससे कुछ ट्रांजिशन करने में? हाँ, क्योंकि एज एन थिएटर आर्टिस्ट मेरे पास एक्सपीरियंस जो है थिएटर का, मैं ये कहूँगा कि हाँ, एक अच्छा एक्सपीरियंस है।
बाय द गॉड ग्रेस एक अच्छी जर्नी है मेरे पास, एक अच्छी ट्रेनिंग है मेरे पास, तो मुझे काफ़ी हेल्प हुई। जो मैंने 4 साल सिर्फ और सिर्फ मैंने 4 साल का जब मेरी ट्रेनिंग थी तब तक मैंने कोई सिनेमा का काम नहीं किया, मैंने कोई फिल्म्स नहीं की। मेरा फोकस जो था बिल्कुल एकदम क्लियर था कि मुझे ट्रेनिंग लेनी है, मुझे ट्रेंड होना है, एक ट्रेंड एक्टर होके फिर मुझे इस सिनेमा की फील्ड के अंदर जाना है, ताकि जब मैं वहाँ जाऊँ तो मुझे डाउट ना हो। समझ में आ रही है बात कि मुझे डाउट ना हो, मैं जो चीज़ करना चाहूँ मैं खुल के कर सकूँ। सर जैसे कि बोलते हैं कि लोग इसी इंडस्ट्री में बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं, फिर बहुत फेवरिज्म है, तो वैसा भी आपको कुछ फेस करने को मिला या फिर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, फेवरिज्म नहीं है मेरे ख्याल से। मैं एक फ्रेश फेस हूँ, मेरे का ऐसा कोई गॉड फादर भी नहीं है ना इंडस्ट्री में कि भैया मेरे को सीधा करण जौहर लॉन्च कर रहा है। पर ये है कि उन्होंने एक नए फेस को स्पेस दी, तो आप यहीं से चीज़ से देख सकते हो कि मैं जहाँ आज मैं बैठा हूँ मैं यहीं पे मैं ट्रेनिंग करता था, और यहीं से उठ के फिर मैं आज यहीं पे इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। तो ये चीज़ है कि फ्रेश इंसान एक ऐसी लॉबी में जा रहा है जो कि एक बहुत अच्छी एक्टिंग कैलिबर की है, तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था पंजाबी सिनेमा में तो खास करके। सर जो आपके को स्टार्स थे, जैसे उन्होंने जब आप उनके साथ में एक्ट करे तो नर्वसनेस थी या फिर उन्होंने भी हेल्प करा आपको कंफर्टेबल? नर्वसनेस इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरा पहला टेक होने लगा, मैं सोच रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे करूँगा कैसे होगा, है ना, इतनी बड़ी कैरेक्टर की फिल्म है। बट जो मेरे को एक्टर्स थे, तस्वीर बोल रही हूँ, मैं उनको पता नहीं, मैंने उनको बहुत बार थैंक यू बोल चुका हूँ, मैं काफ़ी सारे इंटरव्यूज में बोल चुका हूँ ये चीज़ में, कि उन्होंने जिस तरीके से वो कैरेक्टर बिल्डअप करने में, उस कैरेक्टर की जो असली सोल है वो निकालने में जो उन्होंने मेरी हेल्प आउट किया है, वो मेरे ख्याल से वो कोई नहीं। तो सर आप जैसे अब आपने थिएटर सीख रहे थे अब इतने टाइम से, हाँ। तो अब आप सिखा भी रहे हो, तो हाँ। वो कैसा रहा आपके लिए सिखाना लोगों को? जर्नी अपनी शुरू की थी एज एन एक्टर, बट जैसे जैसे मैंने एक्टिंग अपना थिएटर चीज़ें करनी शुरू की, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ डायरेक्शन में, एक्टिंग ट्रेनिंग में, लाइट डिज़ाइन में, स्क्रिप्ट राइटिंग में। सो मैंने ये सारी चीज़ें अपने ट्रेनिंग के दौरान की। देन मुझे एक चीज़ समझ में आई कि मेरा टीचिंग में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। एक्टिंग जो मैंने सीखी है, जो मैंने पढ़ी है, क्योंकि एक्टिंग स्किल है जो आप पढ़ते हो, जैसे आपने मास कॉम पढ़ रहे हो, ऐसे एक्टिंग है कि आपको वो भी पढ़नी पड़ेगी। ये सबसे पहले ऑडियंस के लिए मैं बता दूँ, एक्टिंग स्टडी है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो ट्रेनिंग मेरे पास पहुंची है वो मेरा काम है कि वो आगे डिलीवर करना, अपने पास नहीं रखनी है और आगे आर्ट करानी है। तो मेरे टीचर यही बात कहते थे, जितना आप शेयर करोगे वो चीज़ उतनी ही आपके अंदर और मजबूती से बैठती जाएगी। बहुत बड़ी बात है। और सर जैसे कि अभी आपने मूवी करी है रिसेंटली, तो अब इसके बाद अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके? अब मैं कल ही एक फिल्म की डबिंग करके आया हूँ, एक हिंदी फिल्म है एंड एक पंजाबी फिल्म है। दोनों में बहुत अलग से अब आपको दिखाई देगा। जो मेरा अभी लुक है वो लुक ऐसा नहीं है, एकदम ब्लू हेज है, उसमें चीज़ें अलग हैं। मैंने ट्राई किया है कि हाँ एक कैरेक्टर जो, जब आपने मुझे एक ग्रुप पे देख लिया, क्रिमिनल में एक ग्रुप पे देख लिया, कुछ एक नया फेस लेके आ जाए, कुछ एक नया सरप्राइज लेके आ जाए। सर हम विल बी वेटिंग आपके नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। तो सर आपके लिए, जैसे आप अभी आपने एक मूवी भी कर लिया है और आपने थिएटर भी किया है, तो आपके लिए ज़्यादा इंटेंस और डिफिकल्ट क्या था दोनों में? डिफिकल्ट तो एक्टिंग है, चाहे वो थिएटर की हो या फिर वो सिनेमा की हो। वो जो कैरेक्टर है वो डिफिकल्ट है, क्योंकि उस कैरेक्टर के जो रियल सोल है, जब हम चीज़, आपने एक राइटर लिखता है तो वो बहुत सारी चीज़ें उसमें डालता है कि भाई उसका ये सोचने का तरीका, ये सब चीज़ें तरीका है। अब डायरेक्टर का काम है वो राइटर को लेके आना, अब एक्टर का क्या काम है, उसको राइटर को भी जस्टिफाई करना है, उसको डायरेक्टर को भी जस्टिफाई करना है, और उसको उस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करना है, ताकि उस इंसान, क्योंकि वो एक सोल लिख चुके हैं, वो सोल है, तो उस सोल को जस्टिफाई कर पाना, मेरे को लगता है एक्टिंग ही मेन सोर्स है। चाहे वो थिएटर हो चाहे वो सिनेमा हो, वो मैटर नहीं करता। उसमें टेक्निकल चीज़ें अलग है, जैसे मान लीजिए यहाँ कैमरा लगा है, मुझे पता है कि यहाँ कैमरा है, तो मुझे कहाँ लुक देगा, कहाँ कैसे बात करनी है। हाँ, मैं आपसे बात करूँ पर मैं बीच में यहाँ भी लुक दे रहा हूँ ताकि मेरी प्रोफाइल शेयर हो। इसी तरह से थिएटर है, पर वहाँ कैमरा नहीं है, वहाँ यहाँ पे एक आँख है, वहाँ पे हज़ारों आँखें होगी। सर जैसे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, हाँ। वहाँ सिर्फ एक कैमरा दिख रहा होता है, तो नर्वसनेस उतनी होती है? फिर नर्वसनेस उतनी ही होती है, पहले टेक या फिर स्टेज पे पहली एंट्री, मेरे लिए दोनों में ही पसीने आते हैं। मतलब मेरे हाथों में पसीने आते हैं, हाथ एकदम नम से हो जाते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है। वो मेरे ख्याल से ये रहनी भी चाहिए, ये कॉन्शियसनेस थोड़ी सी रहनी चाहिए अपने आप को लेके, ताकि दिमाग चलता रहे। आई थिंक ज़रूरी भी होती है, दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन ना, थोड़ा सा नर्वसनेस, वो तो होनी चाहिए थोड़ी।
थ्रू योर इंटायर जर्नी आपका इंस्पिरेशन या आपका बहुत बड़ा सपोर्ट कौन था? मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट था मैं इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, एक आदमी को बनाने के लिए कभी भी एक इंसान नहीं लगता। मेरे लिए मेरे टीचर्स एंड मेरे लिए मेरे को एक्टर्स, जिनके साथ मैंने बैठ के वो रिहर्स की लाइन, जिनके साथ मैंने बैठ के हंसा खेला रोया, वो सारी चीज़ें की, है ना। एंड मेरी ऑफ कोर्स मेरी फैमिली, ये सारी चीज़ें मिलके एक इंसान को बनाती हैं। वो इमोशन जो इकट्ठे होते हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस मिलता है, अब मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ तो ये मेरा एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, तो मैं ऋषभ को बनाने में कहीं ना कहीं वरुण का भी एक साथ हिस्सा होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि कोई एक इंसान नहीं हो सकता आपकी इंस्पिरेशन। आप हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीखते हुए चलते हो, हर एक चीज़ पे आप कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होता है ना, कुछ आपको गेन हो रहा होता है। तो मुझे लगता है कि कोई एक पर्सन नहीं है। तो जैसे अभी आपने फैमिली को स्टार्स की बात करी, वैसे लाइफ का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं दोस्त। हाँ। सर अपने दोस्तों को आपने बताया कि हाँ मूवी आ रही है या मूवी कर रहे हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? दोस्तों को मैंने बताया नहीं। बताया मैंने बताया ना दोस्तों को, मैंने बोला ये अपने आप देख लेंगे, उनको पता है। देखो दोस्त एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना ही बताओ ना, उसको पता लग जाएगा, वो इतनी हरामी चीज़ होती है। तो फिर से फाइनली उन्होंने मूवी आपकी देखी तो क्या क्या उन्होंने था? मेरे को बोला हमें टिकट फ्री में चाहिए, मैंने बोला नहीं दूंगा। उन्होंने बोला भाई ठीक है, इस फिल्म की देगा, अगली फिल्म की देगा। उन्होंने बोला, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला पार्टी चाहिए, मैंने अगली फिल्म शुरू होगी, मैंने कहा टाइम नहीं निकालता। अब क्या हुआ कि जिस वजह से मैंने एक्टिंग शुरू की थी, कि मतलब एक नाम होगा, एक चीज़ें होंगी ना, लोग जानेंगे। बट मुझे और दिखाई दिया जब मैं अपने दोस्तों से काफ़ी टाइम हो गया नहीं मिला, क्योंकि मैं रेगुलरली ही इस टीचिंग में, है ना, या फिर सिनेमा के काम में या थिएटर में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो मैं घर भी 6 महीने बाद जा पाता हूँ। सो रीज़न यही है कि हाँ, फ़ोन पे बात हो जाती है, व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, बट ठीक है, दोस्ती बरकरार है पर वो नहीं है कि अब वो वाला चाव नहीं रहता जितना होना होता है। वैसे जैसे अब आपने एक मूवी कर ली है फाइनली, बहुत अच्छी बड़ी मूवी कर ली है, तो उसके बाद लाइक आपकी जो भूख होती है ना एक आर्टिस्ट की, कि हाँ वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि अब थोड़ा सा चिल कर रहे हो थोड़ा? नहीं, मैं देखो चिल तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। चिल अगर चिल करना छोड़ दिया या फिर सीरियस होना छोड़ दिया तो लाइफ का मेरे ख्याल से वो पाथ जो है ना वो हिल जाता है। सो मेरे लिए भूख अभी भी उतनी है और मैं चिल भी उतना हूँ, मतलब आराम से रहते हुए क्योंकि देखो भूख एक तो होता है आदमी को भूख लगी और जल्दी जल्दी जाके खा जाएगा सब कुछ, एक होता है आदमी को भूख लगी पर वो आराम से खाएगा, मतलब मजे लेके खाएगा। जैसे आपने खाने की बात करी है, वैसे एक बहुत फनी क्वेश्चन है, जब आपको फर्स्ट पेमेंट आई थी आपकी, सबसे पहली चीज आपने क्या कहाँ खर्च करे? मैंने उधारी चुका दी थी। मेरा टेंशन फ्री हो गया, मैंने कहा जो उधार है पहले वो चुकाऊंगी, जिंदगी में फिर देखेंगे आगे। अरे तो सबसे पहले उधारी चुकानी होती है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, कि आप जो अब आने वाले थिएटर आर्टिस्ट हैं या दूसरे लोग जो हैं, जो यूथ है जिनको मूवीज में आना है या कोई भी है, तो उनके लिए आप कोई एक मैसेज दो। मैं तो सिर्फ एक ही बात है कि अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो, बजाय कि मुझे पहले सिनेमा में कूद रहे हैं या पहले वो चीज़ें करनी है। आप एक सर्टेन टाइप की ट्रेनिंग ले लो, आप एक्टिंग की कहीं से भी एक ऐसे इंस्टीट्यूट से जहाँ पे आपको आपकी ग्रोथ पे काम हो, इंडिविजुअल ग्रोथ पे काम हो, वरुण की ग्रोथ पे काम हो, ऋषभ की ग्रोथ पे काम हो, मतलब एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पे काम हो, वहाँ जाके आप ट्रेनिंग लो। जैसे आपको लगेगी आपकी हाँ ट्रेनिंग हो चुकी है, आपके टीचर बोल देंगे आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, कूद जाओ समुद्र में, फिर तो आप तैरना सीख ही जाओगे, हाथ पाँव मारने आते ही हैं। हमारे सामने सर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं अभी स्विमर बना नहीं हूँ, हाथ पाँव मारता हूँ। अरे सर बन जाओगे, चलो अब तुम अपकमिंग और प्रोजेक्ट्स आ ही रहे हैं। ये लोग बताएंगे, जब ये लोग फिल्म देख लेंगे, कैरेक्टर देख लेंगे, तब ये लोग बताएंगे क्या है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ हमारी चर्चा में आने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच।